तो ये सारी बातें आप किनारे रख सकते हैं हम लोग कि गठबंधन टूट रहा है या फिर ऐसा कुछ नहीं है, कतई इसको ऐसा कुछ नहीं। आप कतई आप मेरी बात आप ये अपनी जो अपना ये चैनल है भारत एक सोच, इसकी आवाज आप अखिलेश यादव जी तक, राहुल गांधी जी तक पहुंचा दीजिए। ये गठबंधन नहीं टूट रहा है। तो अब क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन होगा कि नहीं होगा? मेरा मानना है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन तो अनुचित अवश्य ही होगा, जरूर दबाव बनाने की प्रक्रिया होगी। एकदम सही बात है। अगर गठबंधन, पहली चीज तो कहीं कुछ नहीं होने जा रहा गठबंधन को, क्योंकि दोनों ही पार्टियों के जो बेनिफिट्स हैं या यूं कहें कि जो हित हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दोनों पर इम्पैक्ट पड़ेगा अगर गठबंधन टूटता है, इसलिए गठबंधन नहीं टूटने जा रहा है। आज समय नहीं है उस पर चर्चा करने का, लेकिन इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन रहेगा। आज समय नहीं है उस पर चर्चा करने का, लेकिन इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन रहेगा। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत एक सोच। दोस्तों जो बात भारत एक सोच पिछले एक हफ्ते से, ना सिर्फ पिछले एक हफ्ते से बल्कि मैं कहूंगा पिछले 15 दिन से और लगातार ये बात उठाते हुए चला आ रहा है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गोदी मीडिया की खबरों पर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि गोदी मीडिया पिछले एक महीने से लगातार कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन टूटने की फर्जी खबरें लगातार दिखा रहा है। और आज साथियों भारत एक सोच की खबर पर मुहर लग गई है। आज अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के प्रमुख, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मीडिया के सामने खुले मंच से इस बात का ऐलान कर दिया कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच जो इंडिया गठबंधन के बैनर तले जो गठबंधन बना हुआ है वो चलता रहेगा। सीटों को लेकर के किसी भी दल में कोई दिक्कत नहीं है। आज मीडिया से मुखातिब होते हुए सीधे तौर पर अखिलेश यादव ने इस बात का ऐलान कर दिया है। साथियों दरअसल आज समाजवादी पार्टी के जो संरक्षक रहे हैं, समाजवादी पार्टी के जो फाउंडर रहे हैं स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव जी की आज पुण्यतिथि थी और इस मौके पर आज पूरा यादव कुनबा, पूरा यादव परिवार सैफई में इकट्ठा है। इस दौरान वहां मीडिया का जमावड़ा भी था। मीडिया ने अखिलेश यादव से मुलाकात की, अखिलेश यादव से बातचीत की। इससे पहले अखिलेश यादव कहा जा रहा कि कल शाम को ही वो सैफई पहुंच गए थे और आज सुबह सुबह उन्होंने नेताजी मुलायम सिंह यादव जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। और इस मौके पर अखिलेश यादव ने देश के मशहूर उद्योगपति टाटा के चेयरमैन रहे रतन टाटा के निधन पर शोक भी जताया, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। और इसके बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर इस बात को लेकर के कोई शुभोशक से इनकार कर दिया कि समाजवादी पार्टी में और कांग्रेस में किसी भी तरीके की कोई दरार जैसी संभावनाएं हैं सीटों को लेकर के। जी जिस तरह से विधानसभा उपचुनाव है, 10 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने 5 प्रत्याशी, आज कांग्रेस का गठबंधन कहां देख रहे हैं? आज समय नहीं है उस पर चर्चा करने का, लेकिन इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन रहेगा। सर हरियाणा इलेक्शंस को कैसे देखते हैं? हरियाणा कश्मीर में अब उस पर चर्चा अभी न की जाए तो ठीक है, लेकिन जब कभी मौका दूसरी बार मिलेगा तो मुलाकात में हम लोग चर्चा करेंगे। मलिकीपुर विधानसभा पे क्या मानते हैं, इस बात की जुड़ी? देखिए आज केवल 2 बातें मैंने कही है, उसी पर बिल्कुल बात रखें। बहुत धन्यवाद। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो कयासबाजी है ये इसलिए भी बहुत तेज हो गई थी क्योंकि बीते दिन अखिलेश यादव की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले विधानसभा के उपचुनाव को लेकर के समाजवादी पार्टी ने एक बड़ा ऐलान किया था। बड़ा डेवलपमेंट कल देखने को मिला था, जिसके तहत समाजवादी पार्टी ने 6 सीटों पर सपा के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया था, जिसमें से अंबेडकर नगर की कटहरी सीट थी, अयोध्या की यानी कि फैजाबाद की मिल्कीपुर सीट थी, मझवा सीट, फूलपुर सीट और इसके अलावा करहल और सीसामऊ सीट पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया था। साथियों मैं आपको बता दूं कि कटहरी से सीधे तौर पर लालजी वर्मा की पत्नी को टिकट दिया गया है। इससे पहले छाया वर्मा का नाम चल रहा था जो उनकी बेटी है, लेकिन फिर उसके बाद शोभावती वर्मा को टिकट दिया गया जो उनकी पत्नी है। इसी तरीके से मिल्कीपुर
विधानसभा सीट पर अखिलेश यादव ने अवधेश प्रसाद के जो बेटे हैं अजीत प्रसाद, उनको टिकट दिया गया है। मझवा सीट से भी साथियों सीधे तौर पर अखिलेश यादव ने टिकट का ऐलान कर दिया है। वहां से रमेश बिंद की बेटी को टिकट दिया है अखिलेश यादव ने। इसके अलावा आप देखेंगे फूलपुर सीट पर अखिलेश यादव ने 2022 के जो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट थे उनको एक बार फिर से रिपीट कर दिया। इसी तरीके से सीसामऊ विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी ने इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को टिकट दिया। साथियों, इस बात को लेकर के बहुत लंबे वक्त तक हम लोग डिस्कशन में चाहे वीडियो में लगातार इस बात की चर्चा कर रहे थे कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन नहीं टूटेगा, क्योंकि एक दूसरी दलों के हित जुड़े हुए हैं। खास तौर पर जिस तरीके से 2024 में लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हैं, दोनों ही पार्टियां एक दूसरे की पूरक बन चुकी हैं वोटों के लिहाज से, और इसी वजह से अखिलेश यादव ने आज ये बात एकदम साफ कर दी, एकदम पुख्ता कर दी कि सपा और कांग्रेस का गठबंधन जारी रहेगा। दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं, ये कयासबाजी इसलिए भी तेज हो गई थी क्योंकि बीते दिनों कांग्रेस ने सभी सीटों पर अपने प्रभारी घोषित कर दिए थे, सभी सीटों पर अपने प्रभारियों के नामों का ऐलान कर दिया था। लेकिन इसी के बाद से लगातार ये बात चल रही थी कि क्या कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। लेकिन आज अखिलेश यादव ने इन सारे कयासों पर, इन सारी चर्चाओं पर विराम लगा दिया और कह दिया है कि अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो भी गठबंधन है वो चलता रहेगा, वो कहीं भी टूटने वाला नहीं है। साथियों, सीट शेयरिंग को लेकर के भी चर्चा हो रही है, जिसमें यह कहा जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी 4 से 5 सीटें मांग रही है। वो कह रही थी कि जिन 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने चुनाव जीता है उस पर सपा लड़े और बाकी की 5 सीटें कांग्रेस लड़े। लेकिन अखिलेश यादव ने 6 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान, पहली लिस्ट का ऐलान घोषित कर दी, जारी कर दी। उसमें 6 कैंडिडेट हैं। यह ऐलान करने के बाद यह बात एकदम साफ हो गई है कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव की तरह ही बड़े भाई की भूमिका में उत्तर प्रदेश में होने वाले 10 सीटों के विधानसभा के उपचुनाव में भी उसी भूमिका में नजर आएगी। कहा जा रहा है कि अब अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें दे सकते हैं। एक गाजियाबाद की सदर सीट समाजवादी पार्टी कांग्रेस को दे सकती है और दूसरी अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट समाजवादी पार्टी को दे सकती है। बीते दिनों कांग्रेस पार्टी में अलीगढ़ से बहुजन समाज पार्टी से इस्तीफा देकर के चारुकैन ने ज्वाइन कर लिया है। चारुकैन बहुजन समाज पार्टी से अच्छा पिछली बार चुनाव उन्होंने लड़ा था और यह कहा जा रहा है उनका जो कॉम्बिनेशन बन रहा है जाट और दलित का, वो बड़ा शानदार है। और खैर विधानसभा सीट पर अगर ये दोनों ही दल अच्छे से चुनाव लड़ गए तो खैर विधानसभा सीट भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के खाते में चली जाएगी। तो साथियों, आज स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव जी की पुण्यतिथि के मौके पर अखिलेश यादव ने ये एक बड़ा ऐलान कर दिया है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच गठबंधन जारी रहेगा। दोस्तों, अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारा ये वीडियो, इसमें दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख भेजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियो साथियों आपको सबसे पहले मिलते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए भारत एक सोच के साथ। नमस्कार।